हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के बीए फिफ्थ सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर के आंसर क्यू के बारे में। ठीक है, आज के वीडियो में हम इसका ये पेपर सॉल्व करेंगे। जो आपका इंग्लिश का फिफ्थ सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर का जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसको आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये जिन्होंने मुझे सेंड किया उसका फर्स्ट जो पेज था वो मुझे सेंड नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ इतना ही सेंड किया। तो मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि ए सीरीज़ से है कि बी सीरीज़ से या किस सीरीज़ से है। तो आप मैच कर लिएगा आपके आंसर जो भी आपको दिखे इसमें। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, आगे जो आप मुझे पेपर सेंड करें तो उसका फर्स्ट पेज ज़रूर सेंड करें ताकि पता चले किस सीरीज़ से वो क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, विद हुम वॉज हेलन मैरिड टू, यानी कि हेलन ने जो है शादी की थी, किससे शादी की थी? मेनेलाउस से की थी। ये क्वेश्चन आपको मेरी वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो मैंने जो बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हु इज़ द प्राइएस्ट ऑफ अपोलो, यानी कि अपोलो को जो है पुजारी कौन था? तो राइट आंसर कर देंगे क्राइसिस। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज हेलेंस ब्रदर इन लॉ, यानी कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर जो है हेलेंस का ब्रदर इन लॉ है? तो आंसर कर देंगे एगामेम्नन। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेटोस वर्क, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो का वर्क हो जाएगा? आंसर कर देंगे द रिपब्लिक, सी इज द राइट आंसर। मेरी वीडियो में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ इलियड, यानी कि इलियड का सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट बोले तो थीम क्या है? तो ये मैंने आपको कराया है कि इलियड की जो थीम थी वो थी ट्रोजन वॉर। ट्रोजन वॉर जो हुआ था किसके बीच में हुआ था? ग्रीक और ट्रोजन सिटी के बीच में हुआ था। इस तरह से मैंने आपको बताया भी था, तो इसका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, द एकेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया टूक प्लेस। देखो क्वेश्चन इस तरह से गलत है। एक तरह से जो एकेशन मतलब कहते हैं एक तरह से कि राजगद्दी ग्रहण करने, एक तरह से बोलें तो द एकेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया टूक प्लेस। यहाँ पे हमसे प्लेस पूछा है और यहाँ पे हमें ऑप्शन में डेट्स दे दी गई हैं। ठीक है, तो हमें कोई बात नहीं, हम ये लगा देंगे कि उसको जो है द एकेशन मतलब कि क्वीन विक्टोरिया ने जो है राजगद्दी जो है कब ग्रहण की थी। इस तरह से हम इसका आंसर बता देंगे। तो राइट आंसर होगा 1837 में, 1837 में जो है क्वीन विक्टोरिया ने गद्दी हासिल की थी, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके सामने आता है कि द लिटरेचर रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स और राइट ऑफ वुमन इज कॉल्ड, यानी कि जो लिटरेचर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और राइट ऑफ वुमन होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो आंसर कर देंगे ए, यानी कि फेमिनिस्ट लिटरेचर बोलते हैं। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आइडेंटिफाई द पोइट हु रोट द पोएम्स टू ब्रदर एट द एज ऑफ 17। ये पोएम किसने लिखी है? टू ब्रदर एट द एज ऑफ 17 किसने लिखी है? तो राइट आंसर लगा देंगे सी, यानी कि लॉर्ड टेनिसन ने ये जो है पोएम लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा था, मूवमेंट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री बिलोंग टू, जो मूवमेंट था मेटाफिजिकल पोएट्री वो संबंध रखता है किस सेंचुरी से संबंध रखता है? आपका ऑप्शन ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 17th सेंचुरी, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ इलियड। इलियड का सेंट्रल कैरेक्टर कौन था? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको मेरी वीडियो में कराया, तो आंसर हो जाएगा एक्लीज, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन ना इसी क्वेश्चन पेपर में 2-3 दफ़ा आपसे पूछा गया है, तो आपका काफ़ी बेनिफिट रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है, हु वॉज एल्सो नोन एज अलेक्जेंड्रस इन द स्टोरी इलियड। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है कि जो पेरिस था, पेरिस को अलेक्जेंड्रस के नाम से भी जाना जाता है। पेरिस था, पेरिस को अलेक्जेंड्रस के नाम से भी जाना जाता है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग ड्रामाटिस्ट नॉट यूनिवर्सिटी विट्स, यानी कि निम्नलिखित में से वो कौन सा ड्रामाटिस्ट है जो यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल नहीं है? तो आंसर कर देंगे शेक्सपियर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हु इज टेरेसिया इन ओडिपस रेक्स, यानी कि टेरेसिया कौन था ओडिपस रेक्स में? तो आंसर कर देंगे ब्लाइंड प्रॉफिट। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ओडिपस इज द किंग ऑफ, ओडिपस जो था किंग था, कहाँ का किंग था? आंसर कर देंगे थीब्स का किंग था, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विच इंस्ट्रूमेंट डज ओडिपस यूज टू ब्लाइंड हिमसेल्फ, यानी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो था ओडिपस ने यूज़ किया था खुद को मारने के लिए? तो आंसर कर देंगे गोल्ड पिन का यूज़ किया था। ठीक है, शी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सोफोक्लिस वॉज अ ट्रू, सोफोक्लिस कौन था? ट्रू एथेनियन था। देखो यहाँ पे एथेनियन आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। ग्रीक से अगर देता तो आप समझ जाते कि हाँ सोफोक्लिस कहाँ से था, ग्रीक से था, लेकिन ग्रीक की एक सिटी आ जाती है एथेनियन, तो एथेनियन से था। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्लाटो वॉज एन, प्लाटो कौन था? एक आइडियलिस्ट था। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, शेक्सपियर बोरोड द फॉर्मूला ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, शेक्सपियर ने जो रोमांटिक कॉमेडी का फॉर्मूला लिया था कहाँ से लिया था? तो राइट आंसर कर देंगे बी, यानी कि जॉन लिली से लिया था। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हु अफर्म दैट शेक्सपियर न्यू
स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, यानी कि ये किसने एफर्म मतलब होता है पुष्टि करना, एक तरह से अपनी बात को दृढ़ता के साथ कहना। हु अफर्म दैट शेक्सपियर न्यू स्मॉल लैटिन एंड ग्रीक लेस, मतलब लेस ग्रीक, ये किसने साबित किया था कि शेक्सपियर जो है स्मॉल मतलब छोटी लैटिन भाषा, थोड़ी सी लैटिन भाषा जानते हैं और थोड़ी सी ग्रीक भाषा जानते हैं। ये साबित मतलब कि ये पुष्टि किसने की थी इसकी, तो राइट आंसर कर देंगे बेन जॉनसन, ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर, बेन जॉनसन ने पुष्टि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हेलेन वॉज द क्वीन ऑफ, हेलेन जो है क्वीन थी, कहाँ की क्वीन थी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था आपके क्वेश्चन पेपर में, तो स्पेट्रा की, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हु इज़ द सुप्रीम गॉड एंड किंग ऑफ ओलंपस, ओलंपस का सर्वश्रेष्ठ किंग और गॉड यानी कि देवता और राजा कौन था, आंसर कर देंगे जीस, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रेनेसेंस मीन, रेनेसेंस का मतलब क्या होता है, हिंदी में जानने का क्वेश्चन करें तो आ जाता है पुनर्जागरण। तो देखो रीबर्थ और न्यू स्पिरिट, न्यू स्पिरिट का मतलब होता है एक तरह से नई भावना, रीबर्थ का मतलब आप सभी को पता है, तो आंसर कर देंगे सी, बोथ ए और बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द प्लॉट ऑफ शेक्सपियर हैमलेट, यानी कि टेकन फ्रॉम जो शेक्सपियर की हैमलेट में प्लॉट है वो कहाँ से लिया गया, आंसर कर देंगे थॉमस किड्स स्पेनिश ट्रेजिडी, ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ नाइट ऑफ द ट्रोजन वॉर इज़ वेरी इफेक्टिव पोएटिक प्ले, किसने लिखा है अ नाइट ऑफ द ट्रोजन वॉर जो है किसने, ये पोएटिक प्ले जो है किसने लिखा है, आंसर कर देंगे स्टेफन फिलिप्स, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके सामने आता है द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि जो 19वीं सेंचुरी का जो लास्ट डिकेड यानी कि लास्ट दशक था, करेक्टराइज्ड बाय उसकी विशेषता क्या थी, आंसर कर देंगे नॉटीनेस, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हु वर्शिप पावर देन ब्यूटी, यानी कि किसने पावर को पूजा था, वर्शिप मतलब होता है पूजना, हु वर्शिप पावर देन ब्यूटी, किसने जो है पावर को पूजा था ब्यूटी देन, ब्यूटी से ज़्यादा, आंसर कर देंगे विक्टोरियंस जो राइटर थे उन्होंने पावर को पूजा था, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा था द सोल ऑफ फिजिकल नोवेल इज, फिजिकल नोवेल की जो सोल होती है वो क्या होती है, देखो बी ऑप्शन में इसका आपको आंसर दे रखा है द स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक, इमोशनल एंड मेंटल लाइफ ऑफ इट्स करेक्टर, इसके जो करेक्टर होते हैं वो इमोशनल यानी कि भावनात्मक और मेंटल यानी कि मानसिक जीवन के पात्र होते हैं, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हु इज़ द हीरो ऑफ होमर इलियाड, होमर की इलियाड का हीरो कौन था, आंसर कर देंगे एक्लीज, ए इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन ऊपर भी मैंने आपको बता दिया है, और वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि रिचर्डसन, स्मोलेट, फील्डिंग एंड स्टेन आर कॉल्ड, इन चारों के ग्रुप को क्या कहते हैं, आंसर कर देंगे द फोर व्हील ऑफ नोवेल, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन विच नोवेल द हीरो इज रोग और बैड करेक्टर, यानी कि किस नोवेल में जो हीरो होता है एक रोग यानी कि एक तरह से दुष्ट होता है या फिर बैड करेक्टर होता है, हु एनकाउंटर्स मैनी एडवर्सरीज, यानी कि जो एनकाउंटर करता है मैनी एडवर्सरीज का मतलब होता है एक तरह से विरोधियों का, विच आर इक्वली रोगिश, रोगिश का मतलब यही जो मैंने आपको ऊपर बताया, दुष्ट जो समान रूप से क्या होते हैं एक तरह से दुष्ट होते हैं, तो वो कौन सी नोवेल है, तो आंसर कर देंगे पिकारेस्क, ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर, पिकारेस्क नोवेल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हु रोड द प्ले शी स्टूप टू कंकर, यानी कि शी स्टूप्स टू कंकर जो प्ले है किसने लिखा है, आंसर कर देंगे ओलिवर गोल्ड स्मिथ, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है शेक्सपियर ट्वेल्थ नाइट ऑल्सो हैज़ एनदर टाइटल वॉज इट, यानी कि शेक्सपियर की जो ट्वेल्थ नाइट प्ले है उसका एनदर नाम क्या है, आंसर कर देंगे व्हाट यू विल, ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। शेक्सपियर की जो ट्वेल्थ नाइट एक प्ले है उसका एनदर टाइटल क्या है, तो आंसर कर देंगे डी यानी कि व्हाट यू विल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच नोवेलिस्ट प्रेजेंट अ लाइवली पिक्चर ऑफ सोशल इल्स ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी, यानी कि वो कौन सा नोवेलिस्ट था जिसने जो है प्रेजेंट किया था लाइवली पिक्चर ऑफ सोशल इल्स यानी कि सामाजिक बुराइयों की ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी, विक्टोरियन सोसाइटी की सामाजिक बुराइयों की जो एक पिक्चर थी वो किसने प्रेजेंट की थी, आंसर कर देंगे चार्ल्स डिकेंस, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हु रेडिक्यूल्ड सॉक्रेट्स बाई बफूनिश पोर्टियल इन हिज वर्क द क्लाउड, यानी कि किसने जो है सॉक्रेट्स का मजाक बनाया था एक तरह से कहें तो बाई बफूनिश पोर्टियल, एक तरह से मूर्खतापूर्ण चित्र बना के इन हिज वर्क अपने वर्क में द क्लाउड, अपने वर्क द क्लाउड में, तो आंसर कर देंगे एरिस्टोफेंस ने किया था, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है हु आर चेंड, यानी कि कौन जो है बंधा हुआ था इन द केव गुफा में सिंस देयर चिल्डहुड, बचपन से, तो आंसर कर देंगे प्रिजनर्स, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है नेम द ड्रामा विच कम्स इन द कैटेगरी ऑफ 15th सेंचुरी मोरलिटी प्ले, यानी कि उस ड्रामा का नाम बताना है हमको जो 15th सेंचुरी की मोरलिटी प्ले की कैटेगरी के अंतर आता है, तो आंसर कर देंगे एवरी मैन, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है विच पीरियड इज कॉल्ड द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन्स, यानी कि वो कौन सा पीरियड है जिसे हम एज ऑफ रीजन्स के नाम से जानते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका आपका बी, यानी कि 18th सेंचुरी। ठीक है, 18th सेंचुरी को जो हम जानते हैं वो किस नाम से जानते हैं, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन्स के नाम से जानते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग वर फेमस विक्टोरियन पोइट्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन जो है फेमस विक्टोरियन पोइट्स हो जाएगा। तो आंसर कर देंगे रॉबर्ट ब्रोनिंग एंड अल्फ्रेड टेनिसन। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच इज़ द फेमस एलेजाइक पोएम रिटन बाई माथो अर्नोड, यानी कि माथो अर्नोड के द्वारा जो फेमस एलेजाइक पोएम है वो कौन सी है। तो आंसर कर देंगे डी, यानी कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब हार्डीज नोवेल, यानी कि हार्डीज की नोवेल को डिस्क्राइब करने के लिए किस शब्द का यूज़ करते हैं। तो आंसर कर देंगे वेसेक्स नोवेल, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा विच नोवेलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एरा सेलिब्रेटेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन हिज वर्क किम, यानी कि वो कौन सा नोवेलिस्ट था विक्टोरियन एज का जो सेलिब्रेट कर रहा था ब्रिटिश रूल इन इंडिया को अपने नोवेल किम में कौन सेलिब्रेट कर रहा था। आंसर कर देंगे रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है प्री रैफेलाइट पोइट्री बिलीव्स इन, यानी कि जो प्री रैफेलाइट पोइट्री होती है वो बिलीव करती हैं, किस पे बिलीव करती हैं। आंसर कर देंगे आर्ट फॉर आर्ट सेक, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हु इंट्रोड्यूस्ड प्ले ऑफ आइडियाज़ इन 20th सेंचुरी, यानी कि 20th सेंचुरी में प्ले ऑफ आइडियाज़ को किसने इंट्रोड्यूस किया था। आंसर कर देंगे बेर्नार्ड शो। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हु हैज़ यूज द टेक्निक ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन हिज नोवेल मिसिस डेलोवे। ठीक है, मिसिस डेलोवे में किसने जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को यूज़ किया है। तो आंसर कर देंगे जॉर्ज ऑरवेल, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज लीडर ऑफ एपिक थिएटर इन 20th सेंचुरी, यानी कि कौन जो है 20th सेंचुरी में एपिक थिएटर का लीडर था निम्नलिखित में से। आंसर कर देंगे बैटलॉट ब्रेक्ट, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हु वॉज द मोस्ट पॉपुलर पोइट ऑफ द मूवमेंट ऑफ इमेजिज्म, यानी कि मूवमेंट ऑफ इमेजिज्म का मोस्ट पॉपुलर पोइट कौन सा। तो आंसर लगा देंगे एजरा पाउंड, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट इज एन एपिक, एपिक क्या है। तो आंसर कर देंगे अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हु रोट पोएटिक्स, यानी कि पोएटिक्स किसने लिखी थी। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने आपको मेरी वीडियो में भी कराया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिस्टोटल। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में भी आपको कराया है, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट आर मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी, ग्रीक ट्रेजेडी के मेन कंपोनेंट क्या होते हैं। तो आंसर करेंगे कोरस मास्क 3 यूनिट्स ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, कोरस होता है और 3 यूनिट्स भी होती है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द ऑथर ऑफ द बुक स्टेटमेंट्स एंड लॉज इज, ये कह रहा है जो स्टेटमेंट्स एंड लॉज जो किताब है उसका ऑथर कौन है। तो आंसर कर देंगे यहाँ पे इसका प्लेटो। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ दिस बुक रिप्रेजेंट द स्कीम ऑफ प्लेटोज फिलोसफी, यानी कि निम्नलिखित में से वो कौन सी किताब है जो रिप्रेजेंट करती है प्लेटो की फिलोसफी को। तो आंसर कर देंगे द रिपब्लिक। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्लेटो वाज अ डिसिपल ऑफ, प्लेटो जो है किसका शिष्य था। तो आंसर लगा देंगे सॉक्रेट्स। डी इज द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको मेरी वीडियो में भी कराया है। प्लेटो, सॉक्रेट और एरिस्टोटल को तीनों को एक ही साथ समझाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है फॉलोइंग इज द फंडामेंटल आइडिया ऑफ प्लेटो, यानी कि निम्नलिखित में जो फंडामेंटल आइडियाज़ हैं प्लेटो को वो हमें बताने हैं। तो थ्योरी ऑफ एजुकेशन प्लेटो का एक आइडिया था। द आइडियल मैन, थ्योरी ऑफ जस्टिस प्लेटो का आइडिया था। तो डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इलियड इज़ एन एग्जाम्पल, इलियड जो है एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है। एपिक पोएम। इलियड क्या है, एक एपिक पोएम है। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है हु इज़ द हीरो ऑफ इलियड, इलियड का हीरो कौन था। तो आंसर लगा देंगे एक्लिस। 3 बार ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले ओडिपस सेंड्स क्रियोन टू, यानी कि कहानी की शुरुआत में, नाटक की शुरुआत में ओडिपस जो होता है वो क्रियोन को भेजता है। कहाँ भेजता है, द पाइथन और अकेल के पास भेजता है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कहता है कि इडिपस अनाउंस डेथ
अनाउंस टू द थीव्स पीपल दैट, यानी कि इडिपस जो होता है वो अनाउंस करता है थीव्स के लोगों के बीच में। क्या अनाउंस करता है? आपके सामने पहला ऑप्शन आता है इफ़ एनी मैन कन्फेसेस, अगर कोई आदमी कबूल करता है ही विल बी बेनिश, तो उसे भगा दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपके सामने आता है ही टू विल बी पनिश्ड ही इफ़ ही हेल्प द किलर, यानी कि उसे पनिश्ड किया जाएगा जो किलर की मदद करेगा। तीसरा ऑप्शन आपके सामने आता है इफ़ एनी नोज हु किल्ड लाउज, यानी कि अगर कोई जानता है लाउज को किसने मारा है ही शुड कम फॉरवर्ड, तो उसे आगे आ जाना चाहिए। तो ये किसने कहा था? इडिपस ने कहा था थीब्स के लोगों से। तो ऑल ऑफ दिस, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेनेसेंस, यानी कि रेनेसेंस का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन ऊपर भी आपके पास आया था। तो रीबर्थ, ठीक है, रेनेसेंस का मतलब होता है रीबर्थ, शी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन भी आपको ऊपर ही पूछा गया था कि डैश फील्डिंग स्मॉलेट एंड स्टन नोज एज द फोर व्हील ऑफ नोवेल्स, यानी कि फोर व्हील्स ऑफ नोवेल किसे कहा जाता है? रिचर्डसन, फील्डिंग, स्मॉलेट एंड स्टन को जो है फोर व्हील ऑफ नोवेल कहा जाता है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा द मूवमेंट रिटर्न टू नेचर, यानी कि जो मूवमेंट है रिटर्न टू नेचर वो कॉन्सेप्ट यानी कि संबंधित है, किससे संबंधित है? रोमांटिक एज, यानी कि शी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच वर्क वॉज पब्लिश्ड इन 1798, यानी कि निम्नलिखित में से वो कौन सा वर्क है जो 1798 में पब्लिश हुआ था? आंसर कर देंगे लिरिकल बैलेड्स, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, लिरिकल बैलेड्स जो है 1798 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रोमांटिसिज्म अराउज एज अ रिएक्शन टू, यानी कि जो रोमांटिसिज्म है उसका जो उदय होता है वो किसके रिएक्शन से होता है? आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, सेम टाइम पे हुआ था जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था, तभी जो है रोमांटिसिज्म का उदय हुआ था। तो आंसर कर देंगे बी, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो है रोमांटिसिज्म का उदय होता है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नेम द पोइट whose rich sensuousness and devotion to beauty express his true romanticism, यानी कि उस कवि का नाम बताइए जिसकी रिच सेंसियसनेस एंड डिवोशन की ब्यूटी जो होती है वो एक्सप्रेस करती है ट्रू रोमांटिसिज्म को। तो आंसर हो जाएगा जॉन किट्स। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हुज लिमिटेड रेंज इज कॉल्ड 2 इंचेस आइवरी, यानी कि किसकी लिमिटेड रेंज को 2 इंचेस आइवरी कहा जाता है? आंसर कर देंगे जैन ऑस्टन। ए इज़ द राइट आंसर। जैन ऑस्टन, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हु इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विक्टोरियन एज, यानी कि विक्टोरियन एज में कौन जो है मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइट है, कवि है? तो आंसर कर देंगे टेनिसन। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हु डिफाइंड लैंग्वेज एज अ सेंटेंस, यानी कि किसने जो भाषा को सेंटेंस के रूप में डिफाइन किया है, परिभाषित किया? आंसर कर देंगे नोम चॉम्स्की। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द 20th सेंचुरी इज कॉल्ड एज ऑफ, यानी कि जो 20th सेंचुरी है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इंट्रोगेशन एंड एंजाइटी। शी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द प्रॉब्लम प्ले इज ऑल्सो नोन एज, जो प्रॉब्लम प्ले है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो ड्रामा ऑफ आइडियाज़ के नाम से हम प्रॉब्लम प्ले को जानते हैं, जिसको बेनार्ड शो ने दिया था 20th सेंचुरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हु रोड द ग्रेट एपिक पोएम इलियड एंड ओडिसी। ठीक है, यहाँ पे आई है इलियड एंड ओडिसी किसने लिखा है? हम सभी को पता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, होमर ने लिखी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको मेरी वीडियो में कराया है कि इलियड एंड ओडिसी जो है किसने लिखी है? होमर ने लिखी है। शी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्लेटोज रिपब्लिक इज डिवाइडेड इंटू 10 बुक्स। ये वाला क्वेश्चन भी आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा कि प्लेटो की जो रिपब्लिक है वो 10 बुक्स में डिवाइड है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हु इज़ द स्पोक्समैन ऑफ रिपब्लिक, यानी कि रिपब्लिक का स्पोक्समैन कौन था? आंसर कर देंगे सॉक्रेट्स, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्स्ट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकार सबसे ज़्यादा खराब है? तो आंसर कर देंगे डेमोक्रेसी, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्लाइंड प्रॉफिट इन द प्ले इडिपस रेक्स, यानी कि इडिपस रेक्स में ब्लाइंड प्रॉफिट का नाम क्या था? तो आंसर करेंगे टेरिसियस।
यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। मेरे वीडियो में ये वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। व्हाट डज जोकास्टर डू आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, यानी कि जोकास्टर जो है सच जानने के बाद क्या करती है, तो आंसर कर देंगे हैंग्स हरसेल्फ, खुद को लटका लेती है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का रहेगा, हु सॉल्व्स रिडल्स बाय द स्फिंक्स, यानी कि कौन जो है सॉल्व करता है रिडल्स यानी कि पहेलियों को बाय द स्फिंक्स, स्फिंक्स के द्वारा, तो आंसर कर देंगे ईडिपस, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारे 75 का क्वेश्चन पेपर था वो यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब देखिए हम पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद उसको बनाना एक मेहनत लगती है। इसमें अगर मेहनत का एक तरह से फल ना निकले तो थोड़ा बुरा भी लगता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, और कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे एक शेयर चाहिए मुझे, जो आप कर देंगे मुझे यकीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर मेरे व्हाट्सएप पे आप सेंड कर दिएगा, अगर आपको उसके आंसर की चाहिए तो मैं जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो फिर ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।